हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो है कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो आपका पेपर में लगातार जो है पूछे जाते हैं। और इस बार आपका 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस क्लास में। और आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं बच्चों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो इन तक इस क्लास को आपको जरूर करना है और साथ में आपको ये भी बताना है कि आप लोग जो है खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें क्या कहा जाता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, ये चीज आप लोग से पूछा गया। अपना भारत के जो है सेकंड जो है प्रेसिडेंट जो थे अपना, तो वो कौन थे, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, है ना। जिसके हम लोग जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, ये चीजें आप लोग को पता है, शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक यानी टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। कौन, यानी जो अपने भारत के जो प्रथम क्या थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट भी थे, कौन, यानी राधा कृष्ण, ठीक है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में आप लोग को पता होगा। ये जो है सेकंड क्या थे, राष्ट्रपति भी थे, और फर्स्ट जो क्या थे यानी उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो ये चीजें अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, देख पा रहे हैं, भारत के द्वितीय आम चुनाव यानी कब हुआ था। भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुई थी बच्चों, ये कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं प्रथम आम चुनाव हुआ अपना भारत में जो हुआ था बच्चों, वो 1952 को पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हुआ था बच्चों, ये देखिए आम चुनाव जो होता है वो 5 साल के अंतराल पे होता है, ठीक है। तो 1952 से लेकर 57 तक क्या है। उसके बाद ये दूसरा जो हुआ था बच्चों, वो 57 को हुआ था। कब हुआ था, यानी 57 में। तो इसका आंसर आप लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा, 57 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। चीजों को समझते हुए चलना है। कौन भारतीय व्यक्ति जो भारत के प्रथम जो है जनरल गवर्नर, मतलब क्या गवर्नर बने थे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अपना भारत के थे, अपना भारत के मूल के थे, और वो जो है क्या बने थे, यानी प्रथम जो क्या थे, गवर्नर जनरल बने थे। तो वो कौन थे बच्चों, ये सभी को पता होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी बच्चों। ये चीजें आप लोग को पता है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। जो भी बच्चे आप लोग यानी बी बताएं बच्चों, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कि अपना भारत के जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों, वो कौन थे। तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, ठीक है, जो अपना भारत के जो फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो अपना भारत के जो फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर थे बच्चों, कौन थे बच्चों। तो ये चीजें आप लोग को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जो थे राष्ट्र का पिता, संविधान का पिता भी कहा जाता है इसको। और ये जो थे क्या थे बच्चों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। के मुंशी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग अगर प्रथम शिक्षा मंत्री की अगर बात किया जाए, तो ये अबुल कलाम आजाद थे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बताए बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है। तो देखिए असम एक राज्य है, मणिपुर भी एक राज्य है, दिल्ली एक राज्य नहीं है क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो सेंट्रल सरकार के अधीन होता है, केंद्र शासित प्रदेश, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और चलिए, तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे सी बताए बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी बच्चों। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं कि अपना भारत में विविधता की एकता की विशेषता बताने वाले कौन थे बच्चों। तो ये जो थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे। इसका कहना था, अपना भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि अपना भारत में तरह तरह के लोग, है ना, तरह तरह के भाषा के बोलने वाले लोग हैं, है ना, अनेक भाषाओं के लोग हैं, अनेक जो है रिलीजन के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, भाईचारा और एकता देखने को मिलता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इसलिए कहा गया भारत में विविधता में एकता है। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो हम जानते हैं इसका स्थापना 1953 में हुआ था और सबसे पहला राज्य भी बना था 1953 में ही भाषा के आधार पर। और वो जो थे कौन थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे बच्चों, न्यायमूर्ति फजल अली, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कहा जाता है इसमें। देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
क्या थे, यानी अध्यक्ष थे, जिसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएंगे। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपसे क्या सवाल पूछा गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से आपको संवैधानिक संस्था नहीं है के बारे में बताना आपको। तो देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी है, चुनाव आयोग, लेकिन ये नीति आयोग नहीं है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग था, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग भी जो है गैर संवैधानिक संस्था है और ये नीति आयोग भी। तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा पैनी एम.एस. स्वामीनाथन। बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में वित्त वर्ष जो होते हैं वो कब से कब तक मनाया जाता है वित्त वर्ष। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वित्त वर्ष मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत में वित्त वर्ष यानी कब, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन कब हुआ था बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इसका अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछेंगे तो प्रधानमंत्री दीजिएगा, लेकिन यहाँ आपसे प्रधानमंत्री ये नहीं पूछा गया, आपको गठन के बारे में पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं 1952 को इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। देखिए, पहला आम चुनाव मैंने बता दिया था 1952 को हुआ था, सेकंड 57 को हुआ था। उसी तरह आपका जो पहला पंचवर्षीय योजना जो है 19 से लेकर 56 तक हुआ था। ठीक है, उसका सेकंड जो हुआ था यानी 1956 से लेकर आपका जो कब तक यानी 61 तक हुआ था। तो यहाँ आपसे क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 56 से लेकर 61 तक। इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1951 से लेकर 56 तक पहला था और द्वितीय जो था 56 से लेकर 61 तक था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो है के दल जो कौन सा पार्टी से थे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात किया जाए बच्चों तो सब जानते हैं कि ये जो है आम आदमी पार्टी से थे। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय पर कौन सा पार्टी बनाए थे बच्चों, तो पार्टी का नाम था जनता पार्टी था। क्या था इसका नाम, जनता पार्टी। बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा 1988 ईस्वी में स्थापित जनता दल के संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जनता दल के संस्थापक जो है वीपी सिंह को माना जाता है। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तेजी से आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। हम लोग जानते हैं पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कालेलकर जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कालेलकर। जो बच्चे आप लोग दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कालेलकर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन आप लोग का ए। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है बच्चों। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसका स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1980 में हुआ था। ठीक है, और ये जो बना था भारतीय जनसंघ से जो बना था बच्चों, भारतीय जनता पार्टी बना था। इसका स्थापना 1980 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन देखिएगा फिर से, भारत में गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनके बारे में आप लोग को बहुत ही पता है, अटल बिहारी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी बच्चों, तो हम जानते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो लिया गया था वो अमेरिका से लिए गए थे, सोवियत संघ से, चीन से या ब्रिटेन से। ये कमेंट करके आप लोग को बताना, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो ये चीज आप लोगों को पता, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई बच्चों, तो ये आप लोग ब्रिटेन से, चीन से, सोवियत संघ से, अमेरिका। तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया। तो मैंने बताया ना कि योजना आयोग को जो है 2014 को भंग कर दिया था, है ना, और 2015 में जो है बच्चों क्या है नीति आयोग लागू किया गया। कौन सी आयोग लागू किया गया, नीति आयोग लागू किया गया है ना, भंग कर दिया था। तो ये 2014 में जो इसको भंग कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो मैंने बताया था 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। ठीक है, जो 5 वर्ष के अंतराल पर बच्चों ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह जो आप लोग को कुछ याद करना है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 बच्चों, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज बताइएगा आप लोग पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज क्या है, द्वितीय व्यवस्था है या तृतीय, तो ये चीज आप लोग को पता है तृतीय स्तरीय व्यवस्था है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो हम लोग जानते हैं पहला परमाणु परीक्षण जो बच्चों कहाँ पे, राजस्थान पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, राजस्थान। कहाँ पे पड़ता है ये चीज, कहाँ पे राजस्थान का, तो पोखरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, पोखरण में हुआ था, और ये कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो कब 1974 को। ठीक है, पहला, और दूसरा 1998 को हुआ था बच्चों, और ये भी जो है पोखरण राजस्थान में हुआ ये था। ठीक है, देखिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर
हुआ था। देखिए 1972 में हम लोग जानते हैं कि कौन सा समझौता हुई थी, भारत का समझौता, तो ये तो होगा ही नहीं। आगरा समझौता नहीं होगा। शिमला समझौता 1972 को हुआ था बच्चों, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग शिमला समझौता बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, आप लोगों को पता है एक समझौता और हुआ था, ताशकंद समझौता, जो 1966 को हुआ था। ठीक है, फर्क का समझौता ये आपको पता है 1996 को हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, मैंने क्या बताया आपको, पहला बता दिया, पहला आपको क्या दिया 1974 बताया है ना। और ये कहाँ था बच्चों, ये भी आप लोगों को बताया है ना, कि पोखरण में, जो कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। तो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण बच्चों कब किया गया था, तो ये 1998 को किया गया था है ना। और प्रथम आपका जो कब किया था 1974 को किया था। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, शिमला समझौता किस बार हस्ताक्षर हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से बताइए। देखिए शिमला समझौता की अगर बात किया जाए बच्चों, तो 1970 नहीं होगा, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, 1972 इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। बिल्कुल, देखिए हम लोग जानते हैं शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1972 को हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध कब हुआ था बच्चों, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था 1995 को बिल्कुल नहीं होगा, 1996 को नहीं, 1999 को बच्चों। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1906 मतलब कब, यानी 1999 में जो है कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा है ना, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग 30 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, कितना क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, 30 क्वेश्चन को। आप बताइए उन 30 में से आपको जो है कितने क्वेश्चन आप खुद से जो है सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जो जल्दी जल्दी बताइएगा। तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था, तो 1954 को हुआ था। ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था बच्चों, तो ये 1954 को हुआ था। जबकि 1961 में जो अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था चीन के द्वारा, क्योंकि वो जो है उसका उल्लंघन कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए यहाँ हम लोग 30 क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए थे बच्चों, जो कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है आंसर दे पाए। तो बताइए आप लोग से कितने क्वेश्चन खुद से जो है सॉल्व हो पाया, ये मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि बहुत ही मजा आएंगे बच्चों। चलिए तो बच्चों यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।